नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते उत्तराखंड की बड़ी खबरों की ओर। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत सेव द स्नेक एंड वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रामनगर पहुंचे। साथ ही साथ सोसाइटी द्वारा किए जा रहे कार्यों तथा अध्यक्ष सर्प विशेषज्ञ चंद्रसेन कश्यप की जमकर प्रशंसा की, जहां सोसाइटी ने घरों से 50 से ज्यादा विषैले सांपों को जंगल में आजाद किया था। आयुक्त दीपक रावत ने यह भी बताया कि सर्पदंश से कुमाऊं में 10 लोगों की मौत के मामले के बाद सभी अस्पतालों में एंटीवेनम वायल पर्याप्त संख्या में रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्राइमरीली जो आबादी क्षेत्रों में घरों में सांप आ जाते हैं और बरसात में घटनाएं और भी ज़्यादा होती हैं। घरों में पैनिक होता है, लोग फ़ोन करते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी फ़ोन करते हैं। तो चंद्रसेन कश्यप जी जो ये संस्था चला रहे हैं, इनको भी बहुत से फ़ोन आते हैं और आज उनके माध्यम से इन्होंने 44-45 से ऊपर स्नेक्स को यहाँ पे टेढ़ा के जंगलों में रेस्क्यू किया है। ये अच्छा काम हो रहा है और मुझे केवल 2-3 बातें ये कहनी है कि एक तो जैसे इस बार अभी तक 10 के आसपास स्नेक बाइट से डेथ्स कुमाऊं में हो चुकी हैं, तो इसमें पहला एहतियात तो बरसात में जो बरतना होगा कि हम लोग ज़मीन पे ना सोएं। ज़मीन पे सोने में हम ज़्यादा वल्नरेबल हैं, ऊंचे स्थान पे रहें। दूसरा ये कि जब स्नेक बाइट हो जाता है तो जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, CHCs हैं, इसमें सभी जगह पर्याप्त संख्या में एंटीवेनम वायल्स ये रखवाए गए हैं और उनको लगाने के लिए डॉक्टर भी उपस्थित हैं। खटीमा में वन कॉइन क्रिप्टो करेंसी के नाम से थारू जनजाति के कुछ लोग ठगी के शिकार हुए, जिसके बाद एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट ने मिलकर रुपए वापस दिलाने की मांग की। वहीं उनका कहना था कि उनकी तरह सैकड़ों लोग इस ठगी का शिकार हो चुके हैं। इस मामले में पुलिस एक मुकदमा दर्ज कर चुकी है। एसडीएम बिष्ट ने कहा कि ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजने के साथ ही कोतवाली पुलिस को इस मामले में जाँच का आदेश देंगे। थारू जनजाति के कुछ व्यक्ति द्वारा मेरे को शिकायत दी गई है और एक ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो हम उचित माध्यम से पहुंचा देंगे। उनका शिकायत ये है कि कुछ वर्ष पूर्व किसी व्यक्ति द्वारा वन पिन नाम की कोई स्कीम चलाकर इनसे लाखों की ठगी और धोखाधड़ी की है। तो ये मैंने हमारे जो यहाँ के कोतवाल साहब हैं उनको ये इसकी जाँच दे दी है। इसकी निष्पक्ष रूप से जाँच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी हमने जो एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, आज से लगभग 7 वर्ष पूर्व एक वन कॉइन नाम का रमेश राणा द्वारा हमें बताया गया था कि इसमें पैसे लगाओ तो इसमें आपको काफ़ी पैसे लाखों में खेलोगे, आप लखपति बन जाओगे। हमने कहीं से पैसा कहीं बैंक से लोन लेके दिया है और उसके हमें कहा कि 6 महीने बाद आपका ये ओपन मार्केट में आ जाएगी तो आप बहुत पैसे वाले हो जाओगे। हमने जहाँ तहाँ से करके पैसे का व्यवस्था करके उनको दिया, लगाया पैसे और जो है फिर 6 महीने बाद बीत गए, फिर 1 साल बीत गया। हमने कहा क्या हुआ। 3 सूत्री मांग को लेकर कांग्रेसियों ने छतरपुर मोड़ से दिनेशपुर तक 4 किलोमीटर की पैदल यात्रा निकाली और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुतला भी दहन किया। बता दें कि इन 3 सूत्री मांगों में गदरपुर मटकोटा मार्ग की जर्जर हालत का पुनर्निर्माण, मृतकों के प्रत्येक परिवार को मुआवजा देने से लेकर मटकोटा रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनाने तक सब शामिल है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि कई बार लोगों को बेवकूफ बनाया और झूठी उम्मीदें जगाई गई। इस दौरान कांग्रेसियों ने आगे उग्र आंदोलन करने की धमकी भी दी है। देखिए, इस सड़क के लिए तो 10 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। 10 साल पहले जब हरीश रावत जी यहाँ थे तो ये रास्ता पास हुआ था, उसके बाद वो रास्ता बंद हो, फिर उसके बाद बीजेपी सरकार आई तो रास्ता बंद हो गया। उसके बाद हमने लगातार आज 6-7 साल से लगातार इसमें ज्ञापन दे रहे हैं, धरना दे रहे हैं और अजय भट्ट जी इस रास्ते को लेकर 2-3 बार मिठाई भी बांट चुके हैं कि रास्ता का सैंक्शन हो गया है, लेकिन अभी तक जो है ये रास्ता नहीं बन पाया है। खूनी रास्ता नाम पड़ गया इसका और आए दिन जो है यहाँ मौतें हो रही रास्ते में हर किसी घर के चिराग बुझ रहे हैं, किसी के बच्चे। ये रास्ता अब 10 साल से खराब है, बहुत बुरा हाल है। हफ्ते में 2-3 लोगों का यहाँ एक्सीडेंट से मौत हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब तब से लेकर अभी तक कितना बार हम लोगों ने धरना प्रदर्शन कर लिए। सांसद और विधायक को बहुत बार बोला गया, ये बार बार आश्वासन देता, रोड हर बार पास हो जाता है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। इनका झूठा आश्वासन है, झूठ बात बोलता है, कभी सच बोलता नहीं है। ना ये पास हुआ ना कुछ हुआ। ये रास्ता राज्य सरकार का रास्ता क्या था, केंद्र को भेज दिया, नितिन गडकरी पास किया। कोई नितिन गडकरी पास नहीं किया, केंद्र का रोड।
उत्तराखंड मुख्यमंत्री के गृह जनपद उधम सिंह नगर में अवैध रूप से चल रहा मछलियों का लाखों का कारोबार। आपको बता दें कि जसपुर में स्थित तुमड़िया डैम पर इन दिनों मछली का शिकार करने पर पाबंदी रहती है। साथ ही साथ 3 महीने तक किसी भी तरीके से डैम से मछलियों को निकालना या फिर बेचना नहीं जा सकता है। तो वहीं सोशल मीडिया पर मामले की पूरी वीडियो वायरल होने के बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। ये लगभग जब से सरकार द्वारा मछली के शिकार को प्रतिबंधित किया गया है, लगभग 3 महीने के लिए प्रतिबंधित है सरकार ने जो प्रतिबंधित करा मछली के शिकार को, तब से लगातार ये शिकायतें सुनने को मिल रही हैं कि जी जो स्थानीय ठेकेदार है मछली विभाग में जेपी और जितेंद्र जो सरकारी विभाग में यहाँ कर्मचारी हैं, इनकी मिलीभगत से और उच्च अधिकारियों की मिलीभगत से, क्योंकि बराबर उच्च अधिकारियों को फ़ोन करके ये हम बता रहे हैं कि जी यहाँ पे मछली का जो है प्रतिबंधित है, तो अभी अवैध शिकार हो रहा है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं है। ये तुंगड़े डैम का जो ठेकेदार है वो अवैध रूप से जो है शिकार करवा रहा है, जबकि इस समय शिकार बंद है और अधिकारियों से मिला हुआ है। शिकायतों के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मानसून से अब तक नैनीताल में सबसे अधिक नुकसान सिंचाई और लोक निर्माण विभाग की संपत्ति को हुआ है। बता दें कि अभी तक के आकलन के मुताबिक परिसंपत्तियों के कुल 35 करोड़ के नुकसान का आकलन सामने आया है। तो वहीं हल्द्वानी में भी हल्द्वानी रामनगर कालाढूंगी स्टेट हाईवे 41 पर भारी नुकसान के चलते आवाजाही के लिए बंद चल रहा है, जिसके बाद डीएम ने नैनीताल में सभी विभागीय अधिकारियों को तत्कालिक रूप से अलर्ट रहने और एस्टिमेट बनाकर मानसून के बाद नए सिरे से कंस्ट्रक्शन कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। हमारे यहाँ आपदा में ऐसा सीवियर जो लॉस है वो कहीं नहीं हुआ है इस बार मानसून में अभी तक। जहाँ भी हमारी जो परिसंपत्तियाँ डैमेज हुई हैं विभागों की, उसमें सबसे ज़्यादा इरिगेशन और पीडब्ल्यूडी के डैमेजेस सामने आए हैं। लगभग 30-35 करोड़ की अभी एनालिसिस रिपोर्ट हमारे पास आ गई है जो विभागों की परिसंपत्तियाँ डैमेज हुए हैं। लगातार असेसमेंट विभाग कर रहे हैं अपना और एस्टिमेट्स वगैरह बनाकर उसके रिकन्स्ट्रक्शन के लिए भेज रहे हैं। हमारे जनपद में जो राज्य मार्ग हैं वो प्रभावित है, कालाढूंगी राज्य मार्ग है हमारा वो प्रभावित है। इसके अलावा एक रोड है देवीपुरा सोड रोड है जो काफ़ी लंबे समय से प्रभावित है। अन्य जो ग्रामीण मार्ग हैं वो जब भी बरसात होती है मलबा वगैरह आता है, वहाँ मशीनें लगी हुई हैं। देवों की नगरी कहे जाने वाले उत्तराखंड में लगातार पत्रकारों पर उत्पीड़न के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसको लेकर चिंतित पर्वतीय पत्रकार महासंघ द्वारा मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारों ने हो रहे उत्पीड़न के मामलों पर चिंता जताई। तो वहीं प्रदेश संरक्षक अनिल अग्रवाल का कहना है कि प्रदेश में पत्रकारों पर जानलेवा हमले और फर्जी मुकदमों को लेकर बढ़ते मामले चिंताजनक हैं। उत्तराखंड में पत्रकारों का उत्पीड़न की घटनाएं बहुत घटित हो रही थी। इसी को लेकर हमने उत्तराखंड के अंदर एक पर्वतीय पत्रकार महासंघ का गठन प्रदेश स्तर पर किया है और हम लगातार पत्रकारों के उत्पीड़न के खिलाफ मुख्यमंत्री से भी मिल रहे हैं और वरिष्ठ अधिकारियों को भी अवगत करा रहे हैं। और हमने वरिष्ठ अधिकारियों सहित मुख्यमंत्री सहित सबको ये अवगत करा दिया है कि यदि पत्रकारों का उत्पीड़न नहीं रोका गया तो हमारा संगठन पर्वतीय पत्रकार महासंघ एक बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन करने के ऊपर बाध्य होगा और उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। उत्तराखंड में पत्रकारों का उत्पीड़न की उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।